Hi, this is Aditya Rikhari, and I'm doing an interview with Bollywood Spy. Firstly, how did it happen? And when it went on forward. And then now when it has 1 million plus views already. So how's the feeling and tell us the backstory. Uh, when when we were planning to make a song, right? So we didn't have a plan or a flow map कि ऐसा गाना बनाना है, ऐसा गाना बनाना है. So we just wanted that we just wanted to make an experimental song, right? एक groovy song, electronic, जिसमें lyrics हों, so the lyrics should be a bit sensual. So we just wanted that only. So when the sensual part came, so we thought कि sensual part के लिए we just I just wrote a line कि कतरा कतरा पी लूं तुझे. So initially there were just these two word, this one word katra katra, and when we think of katra katra, so बूंद बूंद एक एक थॉट आया दिमाग में. सो कतरा कतरा बूंद बूंद, सो द नेक्स्ट वर्ड्स ऑटोमेटिकली वर पी लूं तुझे. सो कतरा कतरा पी लूं तुझे. एंड इस लाइन के बाद द थॉट केम के पी लूं, अगर मैं किसी को कहता हूँ या कोई किसी कहता है सिंबॉलिकली कतरा कतरा पी लूं तुझे, सो एक एक फीलिंग आती है कि मैं खाली हूँ पहले से, बट उसके बाद मैं भर जाऊं. सो द लाइन गेम कतरा कतरा पी लूं तुझे, खाली हूँ मैं भर जाऊं, लम्हा लम्हा जी लूं तुझे, लम्हा लम्हा मर जाऊं. सो ये एक लाइन बनी एंड we all were happy. So I was there with a couple of my friends. So we all three of us were happy कि काफ़ी अच्छी लाइन बनी है. एंड उसके बाद we just made a scratch, एक म्यूजिक बनाया हल्का सा. So both the things went along. एंड उसके बाद within a couple of hours, 2-3 hours, I don't know, ये गाना was ready. So except the recording part, the music, the lyrics, and the composition were ready in I think 3 hours. Yeah. Yes. Less time. Right, right. So flow ही ऐसा बना कि we finished it. And usually uh my songs just are made in just only what 3 to 4 max 5 hours. इससे ज़्यादा I don't think किसी गाने में लगा है मुझे. अगर आपने और मेहनत की और वक्त लगाया तो how the thing gonna be because how the product gonna be because it's already getting 1 million plus views and उसके पहले भी जितने भी songs आए हैं all those are always into the trending on YouTube. सो मैंने ट्राई किया है ये कि और टाइम लगा के एंड और काम करके थोड़ा रिलीज किया जाए. बट द थिंग इज कि आई फाइनली हैव रियलाइज्ड कि क्रिएटिविटी जब फ्लो करेगी तो वो 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा कुछ नहीं है, उसमें बन जाएगा. बट अगर क्रिएटिविटी नहीं फ्लो कर रही है तो वो वी कांट फोर्स क्रिएटिविटी, राइट? सो अगर मैं ज़्यादा देर बैठ भी जाऊं और मुझे कोई आइडियाज नहीं आ रहे, सो इट वोंट मैटर. सो इट्स आई एम जस्ट वेस्टिंग माई टाइम, आई एम जस्ट एग्जॉस्टिंग माई सेल्फ अप. तो इसलिए जब क्रिएटिविटी आती है, फ्लो आता है, तब वो गाना बन जाता है. Right. Amazing. आदित्य मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या सिंगर बनना was always on the plan? क्या सिंगर बनना ही आपके लिए ये था कि you want to choose this as your career? I always wanted to, and बचपन से ही आई हैव बीन सिंगिंग नॉर्मल स्कूल में, प्रेयर्स में एंड कल्चरल इवेंट्स में, एनुअल डेज पर. सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू इट. Yeah. बट धीरे 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 ऐसा लगता था कि it's very difficult to come into this field and be an established singer, right? So but जैसे जैसे टाइम बीतता गया, अपॉर्चुनिटीज बढ़ती गई एंड मेरा काम अच्छा लगता गया लोगों को. सो हियर आई एम. आप किसके लिए प्लेबैक सिंगिंग करना चाहते हो? Who's that one celebrity जिन्हें आप आइडियलाइज करते हो and you really want and you really think that आपकी आवाज इन पे बहुत ज्यादा सूट है? द वन एंड ओनली शाहरुख खान, राइट? सो आई हैव ऑलवेज वांटेड कि मैं कभी उनके साथ काम करूं, उनको अपनी आवाज देना. तो फिर इसके बाद तो कुछ होगा नहीं, बचेगा नहीं. बट किसी भी वे में उनके लिए, उनके साथ काम करना. सो आई रियली विश कि जल्द ही वो टाइम आए, वो अपॉर्चुनिटी आए मेरे पास. या आदित्य
कि जब आप अपनी जर्नी शुरू करते हैं देयर आर लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड लॉट ऑफ स्ट्रगल दैट यू गो थ्रू, राइट लेकिन इस पूरे ड्यूरेशन में इस पूरी जर्नी के दौरान आपको म्यूजिक इंडस्ट्री में और सिंगर ऐसा क्या लगा जो नहीं होना चाहिए या कहीं ना कहीं अनफेयर नजर आता? पहले ऐसा लगता था, जी राइट, कि किसी को ड्यू क्रेडिट्स नहीं मिलते थे, या एक एक क्रेडिट होता है किसी भी म्यूजिशियन के लिए। आई थिंक जितना ज़रूरी पैसा है उतना ही ज़रूरी क्रेडिट्स हैं, राइट, बिकॉज आप सिर्फ आवाज़ सुन रहे हो, वो आवाज़ किसकी है वो क्रेडिट मिलना, वो आवाज़ की धुन किसने बनाई उस गाने की उसका क्रेडिट मिलना, लिखा किसने, किसके शब्द थे, किसने उस पे पीछे काम किया, मिक्सिंग इंजीनियर कौन था, किसने इतना अच्छा उसको मिक्स किया कि एक टोटल प्रोडक्ट जो हमको सुनने मिल रहा है वो इतना अच्छा है। तो क्रेडिट्स मुझे लगता था कि शायद शायद नहीं मिल पाते थे लोगों को ढंग से या नहीं, बट अब टाइम चेंज हो चुका है। अब लोगों के पास हर चीज़ की एक्सेस है एंड इंडिपेंडेंटली रिलीज करने की अपॉर्चुनिटीज एंड प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इससे आर्टिस्ट को काफ़ी हेल्प मिली है। वो यू नो अब आप ऐप में टैप करके सब देख सकते हो कि लिखा किसने है, मिक्स किसने किया है, और गाया किसने, कंपोज किसने, प्रोड्यूस किसने किया है। तो वो सारे क्रेडिट्स, वो आई फील कि वो वाली चीज़ अब बदल चुकी है। हाँ जी। बिल्कुल आदित्य, लेकिन एक और चीज है, एक और कॉन्वर्सेशन है, जैसे हमने पहले देखा था कि सिंगर्स यूज्ड टू नॉट कम ऑन स्क्रीन, राइट वाज ऑलवेज बिहाइंड द कैमरा राइट बिहाइंड द लेंस, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सिंगर्स आर परफॉर्मिंग एट द लीड, दे आर एक्टिंग एज वेल इन द म्यूजिक राइट एल्बम एंड उनके साथ में भी पॉपुलर फेस होते हैं। राइट। सो इसमें सिर्फ मुझे इतना ही यही मेरा ओपिनियन है कि दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग, राइट, बिकॉज पहले सिर्फ एक सिंगर को जाना जाता था जस्ट बिकॉज ही सिंग्स। अब इफ अ सिंगर और अ म्यूजिशियन कैन एक्ट ऑल्सो, इफ ही फिट्स विद द सीन द स्टोरी, और उसमें वो एक्ट भी अच्छे से कर सकते हैं, सो नाउ ही इज नोन फॉर हिज एक्टिंग ऑल्सो, राइट। पहले मे बी ये अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं थी जस्ट बिकॉज जो ऑलरेडी रिनाउंड फेसेस हैं उनके साथ ही लोग कहते थे कि ठीक है, दिस विल हेल्प द सॉन्ग रीच मोर पीपल। बट अब क्या है, अब जैसे लोग ज़्यादा सुनने लगे हैं, ज़्यादा एक्सप्लोर करने लगे हैं, अब लोग पूछते हैं कि अच्छा ये गाना अच्छा लगा तो ये किस आर्टिस्ट का है, दे गो एंड लुक इट अप, है ना। सो दैट्स अ गुड थिंग दैट आई टेक फ्रॉम दिस सिनारियो, आजकल के सिनारियो से, कि अब रिकग्निशन जो है, रिकग्निशन बहुत हर चीज़ की मिलनी और एक्सेसिबल ज़्यादा हो गई है, राइट। Apart from that, कई ऐसे singers हैं जो देश के नेहा कक्कड़, दर्शन रावल, हाँ जी। इनफैक्ट सोनू निगम, हम्म। सभी ने रियलिटी शो से शुरू किया था और राइट। रियलिटी शो से ही अपनी किस्मत को और अपने करियर को आगे बढ़ाया। हाँ जी। You ever thought of auditioning for a reality show or any singing show for that matter? हाँ जी, of course, I initially I thought of it, but I didn't know कि how to move ahead, but along with it, फिर जब पता नहीं था कि कैसे किया जाए, so simultaneously ऐसे था कि ठीक है, we'll figure it out, but तब तक अपने आप जो बना रहे हैं सो बनाते रहते हैं। and meanwhile जो अपने आप गाने बनाते थे वो लोगों को अच्छे लगने लगे, so वो वाला थॉट तो अब पीछे ही रह गया। बट फील्स ग्रेट कि एक ऐसा स्टेप मैंने उठाया था अपने आप, एक अपने ओरिजिनल्स बनाने का, गाने लिखने का, बनाने का, कि जो स्टेप लेने के बाद आई एम वेयर आई एम टुडे। और अभी तो शुरू किया, अभी तो काफ़ी काफ़ी आगे जाना So the reality show वाला idea work got चालू है। है। राइट राइट राइट, बट नो रिग्रेट्स, नो रिग्रेट्स। या Alright, what's that one change you would like to bring in the music industry for all the aspiring singers they look forward for, and आपसे inspiration लेते होंगे, आप किसी से inspiration लेते हैं, तो आपके according क्या है इस music industry में change क्या आनी चाहिए? एज ऑफ नाउ आई थिंक कि जो नेसेसरी चेंजेस आने चाहिए थे
वो ऑलरेडी आ रहे हैं, बिकॉज अब हर आर्टिस्ट के पास तरीका है, एक्सेसिबिलिटी है कि वो अपने गाने अपने आप ही सारे प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज कर सके, सब कुछ कर सके. सो एज ऑफ नाउ आई फील के ऑल ऑफ दिस इज गोइंग गुड एंड कोई ऐसे मेजर चेंजेस की जरूरत नहीं है. इसके अलावा एक और चीज जानी थी की तरह रीमेक्स के ऊपर भी कई बार हमने देखा था लॉट ऑफ डिस्कशन. व्हाट इज योर ओपिनियन टुवर्ड्स इट? आर यू समवन लाइक who would like to go for the old gem, जो जितने भी पुराने गाने हैं जिनको कोई टच नहीं करना चाहता उनके ऊपर रीमेक किए जाए? ऑफ कोर्स अगर अगर रीमेक अच्छा है, अगर म्यूजिक अच्छा है तो ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं है. बिकॉज ठीक है, ये सबका अपना पर्सनल ओपिनियन है. कोई कहता है कि मैं रीमेक नहीं पसंद, किसी को रीमेक्स पसंद है. सो इट्स लाइक कि जैसा कि मेरा मानना है कि ना हमको जो चीज़ पसंद होती है ना पुरानी, वो उसमें 50% पार्ट नॉस्टैल्जिया का होता है. जस्ट बिकॉज वो चीज़ हमको पहले पसंद हो ना हो वो मैटर नहीं करता है. बाद में ना लोग ऐसा सोचते हैं कि यार इससे उस टाइम सुनते थे, बचपन याद आ गया या जवानी याद आ गई. सो नॉस्टैल्जिया का बहुत बड़ा उसमें हाथ होता है. सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि पीपल आर मोर इन्वेस्टेड इन इट. वो चाहते हैं कि इसको खराब ना किया जाए, अगर उनको लगता है कि ये खराब हो रही है इससे तो ठीक है. सो दे डोंट लिसन टू रीमेक्स, वो ओरिजिनल सुनते हैं. रीमेक अच्छा बनाया गया अगर तो रीमेक्स भी चलते हैं, काफी सारे रीमेक्स चले, है ना. नॉस्टैल्जिया की बात आती है तो there was this there are not many songs but और वही songs को जब रीमेक किया तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रोलिंग पार्ट भी आ जाता है. हाँ जी. सो कभी कभी यार ऑनेस्टली मेरे को लगता है कि थोड़ा सा ना ज्यादा भी हो जाता है कभी कभी, कि गाना अच्छा भी होता है बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट के रीमेक की ट्रोलिंग ट्रेंड में है, तो इसलिए पीपल मेक फन ऑफ दोज इवन इफ द रीमेक इज अ गुड वन, है ना. ओनली इफ द रीमेक इज अ गुड वन, सिर्फ उस केस की बात है. अगर रीमेक अच्छा नहीं है तो फिर तो नहीं ही है. हाँ जी. Singers are said to be great lovers. Ah, What about you? Since Tinka Tinka is all about love and relationship. आई थिंक सो, बट नॉट नेसेसरीली ऐसा जरूरी नहीं है कि होंगे ही होंगे. जैसे कि हमको पता है जो एक्टर्स होते हैं, सो एन एक्टर इज अ डिफरेंट पर्सन इन रियल लाइफ एंड डिफरेंट पर्सन ऑन स्क्रीन, राइट. हाँ, वो जो कैरेक्टर प्ले करते हैं उससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होता है, पर्सनालिटी पे भी आता है वो. सो आई थिंक कि सेम कैन बी विद सिंगर्स और म्यूजिशियंस. सो अगर मैं सिर्फ एक सिंगर हूँ और मैं रियल लाइफ में कुछ और हूँ बट मेरी आवाज़ अच्छी है तो मैं एक टाइप ऑफ गाना गा रहा हूँ. सो ऐसा हो सकता है कि मैंने बहुत सारे लव सॉन्ग्स गा दिए तो उसका थोड़ा एक एसेंस मेरे अंदर आ जाए. बट एंड ये भी पॉसिबल है कि हाँ सिंगर्स आर गुड लवर्स, बट नॉट नेसेसरीली, दिस डज नॉट नेसेसरली मीन कि हाँ ऐसा होगा ही होगा. मैंने डॉज किया था ये क्वेश्चन आप फिर से ले आए मेरे पास. सो नहीं, सो इस फील्ड में आई डोंट थिंक कि आई हैव हैड मच लक अभी तक. ऐसा मैं ना टाइम मिल पाया है ना That's the thing. कोई और मिल पाया है. सो लेट्स सी कब होता है. Alright. So lastly, fans के लिए क्या मैसेज होगा? और फैंस के लिए सिर्फ इतना एक मैसेज है कि फैंस के लिए सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि दिस जस्ट ग्रैटिट्यूड, थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना सुनते हो, इतना शेयर करते हो, इतना पसंद करते हो. एंड आई वुड नीड दिस लव एंड सपोर्ट फॉर एवर एंड आई वुड श्योरली ट्राई कि मैं और अच्छे अच्छे गाने दे सकूँ आप लोगों को.